एक 5 साल को बच्चों अयान जो कोई स्कूल आयो और वो ना समझ बच्चों जिन्हों भी कोई बताओ कि करंट के चीज हो है और एक पोल के स्टे के जब हाथ लगायो स्टे के तार में जो करंट आ रहे हो और मौके पर ही बच्चों दम तोड़ दियो। वो एक प्राइवेट आदमी है, उसको भेजकर लाइन मैन वाला वो तार हटवा दिया मौके से, बस स्टे तार ही उठवा दियो। हाँ मतलब हम लोग इधर आ गए, पीछे से सबूत छुपाने के लिए लोग तार हटवा दिया। यहाँ हमने जयन साहब से बात की तो उनका भी डुलमुल उत्तर है कि ठेके का मामला है, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, कल रिपोर्ट दे देंगे परसों रिपोर्ट दे देंगे। शेखावाटी में अगर ढूंढ रहे हो बेस्ट यूनिवर्सिटी तो एक ही नाम JJT यूनिवर्सिटी, जहां मिलते हैं 100+ कोर्सेज, मॉडर्न कैंपस और स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट सपोर्ट, हजारों स्टूडेंट्स का भरोसा। अब आपकी बारी, आज ही एडमिशन ले JJT यूनिवर्सिटी के साथ और बनाए अपना सपना सच। हेलो जी नमस्कार, मेरा नाम है पंकज और थे देखने लग रहे हो खेल को झुंझुनू। अक्सर जब कोई लापरवाही और बड़ो हादसों जब हो जाए, जब प्रशासन चेता है और ऐसा कोई मामलो फिर एक बार और टमकोर का मायने देखने मिला। टमकोर में एक 5 साल को बच्चों अयान जो कोई स्कूल आयो और वो ना समझ बच्चों जिन्हों भी कोई बताओ कि करंट के चीज हो है और एक पोल के स्टे के जब हाथ लगायो स्टे के तार में जो करंट आ रहे हो और मौके पर ही बच्चों दम तोड़ दियो। परिवारजन में इतनी दुख की घड़ी में और अब ये लोग सारा ही थाने पहुंचे ही भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, बच्चे के लिए न्याय खातिर मांग कर रहे हैं। बातचीत तेरा पूरी के बात हुई, वीडियो लास्ट तक देखना, शेयर शुरू कर देना। बच्चों स्कूल से आयो और बच्चों तार के करंट आ लियो या तार के कड़ी की बात है, कद की बात है, 10 नंबर वार्ड की बात, 2 नंबर वाले हर के लागे बच्चों मेरे को तो लागे भाई को बच्चों जी बड़े भाई को जी। 1 बजे की बात है, क्या घटना हुई 1 बजे? 1 बजे ये घटना हुई कि बच्चा स्कूल से आया, स्कूल से आने के बाद वो घर के पास में तार था, ठीक है। बच्चा जैसे अंदर निकला तो उसके जैसे हाथ लग गया तार का, तो हाथ लग गया तो करंट आ गया, उसमें करंट आया हुआ था, वो मालूम नहीं था किसी को आया हुआ नहीं। 1 बजे बड़े मौके पर ही दम तोड़ दिए बच्चे। फिर के बाद में पुलिस प्रशासन कितने आया कि कुछ बातें पूरे बनी है। के बाद हम हॉस्पिटल ले गया, टमकोर हॉस्पिटल गया, टमकोर हॉस्पिटल वाला बस से हॉस्पिटल ट्रांसफर कर दिया, रेफर करा। आने के बाद वो हॉस्पिटल वाला भाई एक बच्चा खत्म हो चुका। फिर हम जैसे हॉस्पिटल भी गए कर लिए, गया आया उधर, फिर खुद से इधर से योगा मैंने देख के आइए। वो प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम मेन वो है कि वो एक प्राइवेट आदमी है, उसको भेजकर लाइन मैन वाला वो तार हटवा दिया मौके से, बस स्टे तार ही उठवा दियो। हाँ मतलब हम लोग इधर आ गए, पीछे से सबूत छुपाने के लिए लोग तार हटवा दिया। मेन प्रॉब्लम वो है, समझा। एक लाइन मैन को 5 बार फोन करते कॉल करता है तो वो संभालता है, ऐसे संभालता ही नहीं। पहले भी अवगत करवाया होगा प्रशासन ने भी तार लेके तार में तो पहले नहीं करवाया, लेकिन और बहुत जगह करवाया हुआ है, बहुत जगह करवाया हुआ है। 2 नंबर वाला बिल्कुल अक्सर आप देखा है कि जब हादसा हो जाए इंतजार हादसा को रहे प्रशासन, हादसा हो जाए कोई आपकी जान खो दे, कोई आपको लाल खपा दे है, ठीक है, बाद में प्रशासन बड़े पूछा है, या अगर पहले सोच ले प्रशासन पहले जागरूक हो जाए तो और बड़ी घटना ही क्यों नहीं हुआ है। बेशक ये थोड़ा सा होगा। मेरा नाम महावीर शर्मा है। बिजली बोर्ड की घोर लापरवाही समझता हूँ इस बात को। गांव के अंदर बच्चे भी खेलते हैं और रास्ते के ऊपर बिल्कुल घर के सामने वो पोल है और वो पोल है, उसके अंदर जो स्टे लगा हुआ उसमें करंट आया है जी। करंट आने की वजह से वो बच्चा वही ऑन स्पॉट खत्म हो जाता है। फिर बिजली बोर्ड वालों को कहते हैं तो वो इस बात में स्वीकार नहीं करते कि हमारी गलती हुई है क्या। बिजली विभाग के कर्मचारियों को बातचीत अभी तक हुई है, अय्यन जैन साहब कोई अधिकारियों को? हाँ, सबसे बात हुई जयन साहब से, जयन साहब से। देखिए, मुद्दा ये नहीं है कि स्टेट में करंट क्यों आ गया, मुद्दा यहाँ ये है कि लाइनमैन की ड्यूटी गांव में लाइन संभालने की रहती है, ये तो हम सब जानते हैं। वो किसी प्राइवेट आदमी को कह दे कि जाके वो स्टे काट ले और सबूत मिटा दे, ये बात तो पचने वाली नहीं। यहाँ हमने जयन साहब से बात की तो उनका भी डुलमुल उत्तर है कि ठेके का मामला है, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, कल रिपोर्ट दे देंगे परसों रिपोर्ट दे देंगे। तो ये इतनी पब्लिक आई है, संतुष्ट होगी तभी तो यहाँ से जाएंगे। हाँ जी, मेन बात यही है कि भाई लापरवाही करो, लेकिन ये सबूत मिटाने में जुटे हुए ये तो गवारा नहीं। लापरवाही करो, बिल्कुल करेंगे, कर रहे हैं, तो ये लापरवाही कर रहे हैं। इनको बार बार अवगत करा दिया कि भाई आप इनके इंसुलेटर क्यों नहीं लगाते हो। लाइनमैन को कहेंगे ये नहीं तो इनके पास स्टे को तार हो, के बीच में एक मिट्टी को इंसुलेटर लगा, इंसुलेटर किसी भी स्टेट के इंसुलेटर क्यों नहीं है।
कोई लापरवाही नहीं कर रहे हैं क्या? मेरा कहने का अर्थ ये था। बिल्कुल। और फिर बात को गोल गोल घुमा के कि भाई समझौता कर लो, आपको मुआवजा दिला देंगे, मुआवजे से पेट भरता है, वो बच्चा कहाँ से देंगे? मेरा तो यही कहना है इस राजस्थान सरकार से, चाहे वो ठेका पद्धति हो चाहे किसी की हो, यदि लाइनमैन की ड्यूटी है तो इसकी जिम्मेदारी बनती है। लाइनमैन ने अभी तक भी जाके वहाँ नहीं देखा कि वो स्टेक किसने काटा, क्यों काटा, कहाँ से काटा। कोई भी बड़ा अधिकारी बिजली विभाग को बढ़ जाके मौके पर कौन पूछे अभी तक? बिल्कुल ही नहीं जी। 5 साल के एक बच्चों, एक परिवार को, जिगर को टुकड़ो, लोगों का सपना जगह उजड़ गया, वो परिवार उजड़ गया। आज 5 साल को वो मासूम बच्चों आपकी जान गंवा दी। लेकिन बिजली विभाग की सुस्ती अक्सर अपन देखने मिले यह चीज कि जब कोई हादसा हो जाए भी चीज को काफी बार अवगत करवा दी, लोग शिकायत दर्ज करवा दी कि श्रीमान जी और बिजली को तार ढीलो है, श्रीमान जी मकान के ऊपर की लाइन जा रही है, करांगा भाई साहब करांगा, लेकिन कोई ध्यान कौन दे, कोई भी पर कार्रवाई को नहीं हुआ, कोई भी पर एक्शन को नहीं हुआ। लेकिन जगह दिन कोई जान चली जाए, जगह दिन बस सारा बड़े भेड़ा हो जाए और एक दूसरे पर कोई ठेकेदार पर आरोप लगाओ, कोई अयन पर आरोप लगाओ, कोई जयन पर आरोप लगाओ, कोई कहे कि मैं ही ने कहो, लेकिन वो जान तो गई ना, वो परिवार तो डूब गयो ना। कि परिवार में तो हादसा हुआ ना, आज भी परिवार में क्या हालत होगी, भी माँ की क्या हालत होगी जो 5 साल भी बच्चे ने पाले है और सपना देखे ही भी औलाद का कि आगे जाके बुढ़ापा की लाठी बनेगो, आज वो सपना कर गया। बिजली विभाग के साथ साथ चिकित्सा विभाग की लापरवाही जी। आज तुमकोर में इतनी बड़ी बिल्डिंग है CHC की, आस पास 15-20 गाँव है जी, तो आज लोग ताल्लुक नहीं कर रहा, लोग के बैठो बच्चा ले आना में तो सांस ले सका, ये तो वो हॉस्पिटल सुनो तो ये बच्चों को आगे लापरवाही जिम्मेदारी क्या है, इस पर कार्रवाई के तो में इसका होगा। अभी थानेदार साहब की आश्वासन दिया हुआ है बाद में। मैं थानेदार से कहा था नहीं, मैंने सबसे पहले उनसे यही मुद्दा उठाया था कि वो सबूत मिटाने के लिए वहाँ से स्टे क्यों कटवाई गई, तो थानेदार जी ने ये बताया है कि वो सबूत मिटाने के लिए नहीं है, वो इसलिए कटवाई थी कि आगे कोई हादसा ना हो जाए उसी दौरान। बिल्कुल उस हादसे के लिए हमने कटवाई है और डिपार्टमेंट इस बात को मानता है कि वो हमारी गलती है। ये मांगा रहना रही और हमारी आगे भी यही मांग है। आज जो एक बहुत बड़ा हादसा है, एक माँ को लाल जो गए है, दोबारा यहाँ कोई हादसा ना हो। और यह चीज़ तो बंद पता है, जगह वो लाल गए है, लाल ने चीज दुख है, लेकिन जगह वो गए हमारे के दुख चीज़ को लगाओ। तो हमारी तो यही है कि जितने भी टंगोर के अंदर ऐसे कोई तार स्टेक कुछ भी कोई ट्रांसफार्मर है उनको दुरुस्त कराया जाए, दोबारा ऐसा हादसा ना हो। परिवार को लाल तो गयो, टाबर तो फूल तो गयो, लेकिन कोई सहायता राशि के लिए भी कोई बातचीत बनी है? देखो कह रहे हैं जितना हो सका उतना करेंगे, कोशिश करेंगे, फिक्स नहीं है कि ये होगा। एन साहब ने कहा है जितना जो भी हो सकता है हमारे डिपार्टमेंट से उतना पाएगा। टमकोर में एक कोई दोपहर को सूचना मिली थी कि यान पुत्र असलम उम्र 5 साल निवासी टमकोर का कोई उनके घर के सामने कोई पोल था और उनपे कोई तान का तार बंधा हुआ था, तो उनके टच होने से करंट आने से उनकी डेथ होना बता रहे हैं। उन्होंने रिपोर्ट दी है 194 BANSS में वर्क दर्ज करके और कार्रवाई जारी है। क्योंकि रात्रि का समय हो गया है इसलिए सब मोर्चरी रूम में मलसे सेल रखवाया गया है। कल सुबह है पोस्टमार्टम करके और सब जो है वो परिजनों को सुपुर्द कर दिया जाएगा। मौके पे शांति है। थारा ये मामले लेके क्या ओपिनियन नहीं कमेंट बॉक्स में बताओगा। फिर मिला नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए राम राम, जय भारत। झलको